हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप पैसे कहीं भी किसी भी फंड में आप अपना पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस समय अगर आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो वो पैसा सुरक्षित है कि नहीं है। ऐसे में हमें पैसे को निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं तो ऐसे में जो पैसा है उनका काफ़ी दिन से यहाँ पर लॉस में ही जा रहा है। इसी के साथ में काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि क्या हम म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर दें, क्या हमारा सुरक्षित है कि नहीं है। तो इस वीडियोस में भी आपको ये भी लाइव देखने को मिलेगा कि आखिर जो आपका पैसा है वो यहाँ पर सुरक्षित है कि नहीं, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा निवेश कर देते हैं तब। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी यहाँ पर फंड यानी कि पैसा निवेश किया है और यहाँ पर मुझे कितना लॉस देखने को मिल रहा है कितने दिन में, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेता हूँ। ग्रो एप्लीकेशन में हमें यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो इस समय आप देख पा रहे हैं जैसे कि जो मार्केट था वो कल भी यहाँ पर डाउन रहा है। ठीक है, यानी कि मतलब है 3 दिन हो गए हैं लगातार यहाँ पर, और जो मार्केट है यहाँ पर डाउन है। ठीक है, अब ये क्यों डाउन हो रहा है, जैसे कि शेयर बाज़ार से काफ़ी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर अपना पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि ख़रीदा तो कम जा रहा है और पैसा निकाला ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में यह है कि यहाँ पर जो मार्केट गिरने के चांसेस हैं वो ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा अपना निवेश करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सीधे साफ साफ कह दूं कि आप अपना पैसा इस समय निवेश मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 20 जनवरी को जो कि यहाँ पर अमेरिका के ट्रंप जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, वो यहाँ पर इस चीज़ का निर्णय लेंगे कि आखिर किस चीज़ पर कितना कट ऑफ लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए। उसके बाद में ही आपको यहाँ पर जो कि शेयर बाज़ार में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब है अभी 1 मंथ तक तो आप यहाँ पर शेयर बाज़ार में पैसे को निवेश मत कीजिएगा। ठीक है, और बाकी आपका कोई भी राय है, क्योंकि शेयर बाज़ार में कभी नीचे भी गिरेगा कभी ऊपर भी उठेगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है, ये कोई मैं ये चीज़ के लिए कोई क्लियर नहीं कर सकता कि आखिर शेयर बाज़ार में कल क्या होगा। ठीक है, आज तो शनिवार है तो ऐसे में यह है कि जो शेयर बाज़ार है वो बंद रहेगा। ठीक है, पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 20 जनवरी तक यहाँ पर वेट कर लीजिएगा, उसके बाद में ही अपना पैसा कहीं पर भी निवेश कीजिएगा। उसके बाद में मैं चलिए आपको बता देता हूँ, जो लोग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में कई बार ऐसा हुआ था कि जो शेयर बाज़ार था वो उछाल देखने को मिला था, और ऐसे में यानी कि म्यूचुअल फंड में भी सही या फिर अन्य कोई भी फंड में भी सही, वहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी लोगों को बताया भी था कि हाँ मुझे लग रहा है कि अब शेयर बाज़ार उठ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी समय तक वहाँ पर उठा भी था और प्रॉफिट भी देखने को मिला था। ठीक है, पर ऐसे में अब यहाँ पर आ जाता है म्यूचुअल फंड वालों की बात की आखिर, क्योंकि जो हमारा पैसा है वो बड़े बड़े एक्सपर्ट यहाँ पर, कहने का मतलब, इस्तेमाल करके हमें प्रॉफिट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो भी यहाँ पर शेयर बाज़ार में ही लगाते हैं, जो कि 27% जो कि म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो अपना पैसा शेयर बाज़ार में लगा रही हैं। कहने का मतलब है वो भी यहाँ पर फूक फूक कर अपने कदम रख रही हैं, और ऐसे में यह है कि फिर भी लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर खुद भी अपना पैसा निवेश कर रखा है और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर कितना कितना यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कम से कम मेरा 15-17 हज़ार रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट था। आज देख रहे हैं तो माइनस में यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें 8,400, कहने मतलब 84। ठीक है, रिटर्न की बात कर लेते हैं, 2.29% यहाँ पर माइनस में जा चुका है। ठीक है, बाकी की आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं कि आखिर कौन कौन से म्यूचुअल फंड में कितना कितना यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ 2 दिन का ही यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 दिन में यहाँ पर जो कि लॉस देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर इतना देखने को मिल रहा है जो म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय आपका जो पैसा सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि इतना खुलकर कोई भी नहीं बताएगा अगर आप किसी भी फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं तब। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल खुलकर साफ साफ बताता हूँ, और बाकी आपकी इच्छा है कि आप अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। बस मेरी तो यही राय है कि अभी इस समय आप अपने पैसे को निवेश ना करें। ठीक है, क्योंकि इस समय पैसे को निवेश करना, कहने का मतलब ये है कि आपको अपना पैसा डुबाना समझो एक तरीके से। ठीक है, काफ़ी लोगों ने मेरे पास ये भी कमेंट किया था कि
हम क्या अपने पैसों को विड्रॉल करें कि ना करें। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इस समय अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, जैसे कि 5 साल 10 साल, तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टाइम हैं, जैसे कि 4-6 महीना, 8-10 महीना, 1-2 साल, ठीक है, तब आपको फ़र्क पड़ता है। तो ये बात आप खुद पे डिपेंड कर लीजिएगा कि आप अपने पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट रखना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ की जिम्मेदारी है ना तो वही मैं ले सकता हूँ, ना तो कोई जानता है, ठीक है, कि किस समय क्या हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियोस में सिर्फ इतना ही। और आपके मन में कोई भी सवाल है, अब विड्रॉल से रिलेटेड है या फिर ख़रीदने से रिलेटेड है म्यूचुअल फंड में या फिर कहीं पर भी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं। उसकी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि आखिर इसमें हमें पैसा निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।